प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु ना होने की वजह से कैसे हमारे पूरे जीवन भर की कमाई व्यर्थ हो जाती है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए तो मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा कि हम रोटी खा लें, रोटी खाकर आपको पार उतार देंगे। पराशर जी कहने लगे, धूप चढ़ जाएगी, मुझे जल्दी पार पहुंचा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं बच्चे भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने बांस लिया, नाव की रस्सी खोली और कहा, पिताजी मैं इन्हें पार उतार कर आती हूँ। अब ऋषि सारी उम्र जंगल में रहा, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। देखकर मन चंचल हो गया, अपना बुरा विचार प्रकट किया। लड़की ने कहा कि हम लोग मछुए हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। ऋषि ने कहा कि योजन गंधारी हो जा। उसने मुंह से 4-5 मील तक खुशबू आने लग गई। लड़की बोली, सूर्य देवता देख रहे हैं कि हम पाप करने लगे हैं, ये हमारी गवाही देंगे। ऋषि ने पानी की चुल्ली भरकर मारी और चारों तरफ धुंध कर दी। ऋषि फिर भी नहीं माना। लड़की फिर कहने लगी, यह जल वरुण देवता है, यह देख रहे हैं। ऋषि ने रेत की मुट्ठी लेकर दरिया में फेंक दी और कहा, रेत बन जा। पानी की जगह रेत हो गई। देखो मन कितना खतरनाक है। पूर्ण गुरु की शरण ना लेने के कारण महात्मा अपने मन को नहीं रोक सके, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपनी सारी कमाई नष्ट कर दी। तो साध संगत जी, ऐसे ही होता है जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होता। हम भी अपने जीवन भर की पाठ पूजा या योगाभ्यास करा हुआ गवा देते हैं जब हमारा अपने मन पर बस नहीं रहता। तो इसलिए हमें भी चाहिए एक सच्चे गुरु की राह पकड़ें और उस पर सदैव चलें। और हमारे पास तो बाबा जी है ही, जो हमें समय समय पर रक्षा करने के लिए सही चीज़ें बताते हैं। तो हमें भी चाहिए हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी सारी बातें मानें। तो साध संगत जी, आज की साखी यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। साखी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।